नमस्ते बान्धवाः। भोजनसम्बद्धाम् एकां विशिष्टां रसप्रदां च कक्षामादाय अहं नमस्कारपुरस्सरम् उपस्थिता अस्मि। अर्थात नमस्ते बंधुओं, भोजन से संबद्ध एक विशिष्ट और रस देने वाली कक्षा को लेकर मैं नमस्कार सहित उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, भोजन परोसा गया है, तुम सब शीघ्र आ जाओ। तो कहेंगे भोजन के लिए भोजनम परोसा गया है, तो परिवेशितम कहते हैं। परोसा गया है, परिवेशितम, और है इसके लिए अस्ति। परोसा गया इसके लिए परिवेशितम और है इसके लिए अस्ति कह सकते हैं। भोजनम परिवेशितम अस्ति, तुम सब के लिए शब्द होता है यूयम। यूयम शीघ्र, शीघ्रम आ जाओ इसके लिए कहेंगे आगच्छत। पूरा वाक्य बना, भोजनम परिवेशितम अस्ति यूयम शीघ्रम आगच्छत। दूसरा वाक्य है, माँ क्या आज खीर बनाई है? तो कहेंगे माँ इसके लिए तीन शब्द होते हैं, मातृ, जननी और अम्बा। संस्कृत में तीन शब्द होते हैं, मातृ, जननी और अम्बा। तो यहाँ भी तीनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। मातृ शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य बनेगा मातः, ऐसे। जब जननी का उपयोग करेंगे तब ऐसे ही जननी, यहाँ छोटा ही लिखेंगे, जननी में छोटा ही। और अम्बा, इसका उपयोग करते हुए कहेंगे अम्ब। मातः, जननी और अम्ब, इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे कहेंगे क्या आज, किम, अद्य, आज के लिए अद्य। खीर के लिए दो शब्द होते हैं, क्षीरौदनम और पायसम। क्षीरौदन में दो शब्द है, क्षीर और ओदन। क्षीर का अर्थ होता है दूध और ओदन इसका अर्थ है चावल। खीर दूध और चावल को मिलाकर बनती है, इसलिए क्षीरौदनम भी कह सकते हैं। और पायसम, इस शब्द में पयस इसका अर्थ होता है दूध। दूध से बनती है तो पायसम, इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि मध्य क्षीरौदनम अथवा पायसम बनाइए। पक्व शब्द, बनाइए तो पक्वम अस्ति ऐसा कहेंगे। मातः अथवा जननी अथवा अम्ब कि मध्य क्षीरौदनम अथवा पायसम पक्वम अस्ति। तीसरा वाक्य है, मुझे कढ़ी और भात के साथ पापड़ और अचार पसंद है। तो कहेंगे मह्यम, मुझे के लिए मह्यम, कढ़ी और भात के साथ। कढ़ी और भात, इन दोनों को कहने के लिए एक पूरे शब्द का उपयोग कर सकते हैं कि औदश्वित क, और भात के लिए ओदन शब्द होता है। इन दोनों को मिलाकर पूरा शब्द बनेगा औदश्वित कौदनाभ्याम। इसको इस प्रकार लिखेंगे, औदश्वित कौदनाभ्याम। औदश्वित क और ओदनाभ्याम को मिलाकर औदश्वित कौदनाभ्याम, पापड़ और अचार पसंद है। साथ के लिए, जो बीच में साथ शब्द है उसके लिए सह।
पापड़, इसके लिए परपटम, पापड़ के लिए परपटम होता है शब्द। और अचार, अवलेह शब्द, ये भी हमने पीछे देखा था अचार के लिए। अवलेह च पसंदे रोचते। मह्यम औदश्वित कौदनाभ्याम सह परपटम अवलेह च रोचते। चौथा वाक्य है सब्जी में नमक कम है। यदि ये कहना हो तो कहेंगे व्यंजने सब्जी, इसके लिए व्यंजन शब्द, व्यंजने नमक लवणम कम है, न्यूनम अथवा अल्पम। व्यंजने लवणम न्यूनम अथवा अल्पम। पांचवा वाक्य है लता को सूप की तुलना में सांबर पसंद है, तो कहेंगे लता यही, लता को, इसके लिए लता यही सूप की तुलना में, सूप के लिए सार शब्द, सारस्य तुलना में, इसके लिए अपेक्षया शब्द होता है संस्कृत में, तुलना में, इसको कहने के लिए अपेक्षया। सांबर के लिए क्वथितम पसंदे रोचते, लतायै सारस्य अपेक्षया क्वथितम रोचते। अंतिम वाक्य है सभी ने पेट भर के खाया। छठा वाक्य, तो कहेंगे सर्वे सभी, सभी ने, इसके लिए सर्वे पेट भर के, इसके लिए उदरपूरम कहेंगे, उदरपूरम, पेट के लिए उदर शब्द, उदरपूरम खाया, खादितवन्तः, खादितवन्तः ऐसा कहेंगे। सर्वे उदरपूरम खादितवन्तः, और खादितवन्तः के स्थान में अखादन भी कह सकते हैं। खाया के लिए दो शब्द हैं, सर्वे उदरपूरम खादितवन्तः अथवा सर्वे उदरपूरम अखादन। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।